स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल में। आज हम सॉल्व करेंगे 9वीं कक्षा का गणित का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एक ही वीडियो में। क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 1 जो है कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है बोल रहा है क्या सभी जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये आपसे पूछ रहा है। एक बात समझिए, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। जिसको रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या भी कहते हैं, हिंदी में इसे संख्या कहते हैं इसको। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या तथा इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आप ये जानते हैं, तो इसके माध्यम से मैं यह समझाना चाहता हूँ। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बात तो सत्य है, तो लिखेंगे कथन सत्य है, कथन सत्य है कोमा लगाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। कह रहा है देखिए, जितना भी रियल नंबर है, रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया। एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल में हम लोग विभेद कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। देखिए, रेशनल नंबर जो होता है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हमारा शून्य के बराबर नहीं होता है। और अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जो है इसका दूसरा जो है, इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है और क्यूब रूट होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं होता है। और एक और इसका विभेद हम लोग कर सकते हैं, दशमलव प्रसार के माध्यम से भी हम लोग इसका विभेद कर सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार जो होता है परिमेय संख्या का, टर्मिनेटिंग आता है, शांत आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है रेशनल नंबर का, शांत आता है और आवर्ती आता है, ठीक है ना, जो बार बार एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, ठीक। लेकिन अपरिमेय संख्या के जो होता है अनावसानी आवर्ती, इसका क्या होता है, अशांत या
अनावसानी आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होता है, अशांत होता है। ठीक है, एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं करता है, अलग अलग चीज़ जो है बार बार रिपीट करता है, आप इसको जानते हैं। तो वही है, देखिए जितना भी इरेशनल नंबर है इस सबको हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। जितना परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, सबको हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन जितना रियल नंबर है उसको हम लोग इरेशनल नहीं बोल सकते हैं। कुछ इसमें गड़बड़ी था, तभी तो इसको हम लोग रेशनल और इरेशनल में बांट रहे हैं। जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते थे उसको किसको दे दिए, और परिमेय संख्या को आज जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोल दिए, है कि नहीं। तो जितना संख्या परिमेय संख्या वाला उसको हम लोग अपरिमेय थोड़ी बोल सकते हैं। तो सारा जो है देखिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के संग्रह जो होता है, वो संग्रह जो होता है मिलकर क्या बनाता है, वास्तविक संख्या को बनाता है, रियल नंबर बनाता है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक संग्रह होता है। ठीक है, जिसके द्वारा ये बनता है। तो लिखेंगे इंग्लिश वालों, फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी ट्रू स्टेटमेंट, because a real number is collection of rational numbers and irrational numbers। irrational numbers, ओके। देखिए ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, एक संग्रह होता है जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला जो कथन था वो सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें क्या प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 2 जो है कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आइए इसको समझते हैं। समझिए, सबसे पहले जो है एक हम संख्या रेखा बना लेते हैं, शून्य है। शून्य से हम लोग राइट साइड जाते हैं, दाहिने साइड जाते हैं तो हमको धनात्मक संख्या मिलती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। ओके, अब कह रहा है ये जो नंबर लाइन पर आपको संख्या दिखाया गया है, बिंदु दिखाया गया है, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर m, जहाँ पर हमारा m जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो है जैसे रूट अंडर 1 को रख सकते हैं, 2 को रख सकते हैं, 3 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं, रूट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, परंतु आप ऐसा अभी तक नहीं देखे होइएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे कि रूट अंडर में -1, रूट अंडर में -2, इस प्रकार का आप लोग संख्या अभी तक नहीं देखे होइएगा। रूट अंडर में आप लोग 0 को भी देखे होइएगा, यहाँ से 0 निकलेगा बाहर, 1 का रखिएगा, 2 को रखिएगा, 3 को रखिएगा, 4 को रखिएगा, है ना जी। तो इस प्रकार का आप संख्या देखे होइएगा। यहाँ से आपको 0, यहाँ से 1, यहाँ पर 2 का तो नहीं होगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से जो है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। असत्य कथन लिखेंगे, असत्य कथन क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को रूट अंडर m के रूप में नहीं
लिखा जा सकता है। कह रहा है कि रूट अंडर एम के रूप में हमारा नंबर लाइन पर जितना बिंदु होता है उसको हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो है ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग रूट अंडर एम के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना चाहें तो लिखेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी written in the form of root under m। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि रूट अंडर एम के रूप में हम लोग निगेटिव इंटीजर्स को आप लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है, आपको बताना है। नंबर होता है मतलब एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, मतलब जितना रियल नंबर होगा उस सारा का सारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है, देख रहे हैं इसमें कुछ डिफरेंस था तभी तो इसको दो भागों में बांटा गया। देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या था, दोनों में कुछ डिफरेंस था, इसीलिए रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल बांट दिया गया है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये हमारा सत्य क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। बिकॉज देखिए पूरा इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं, सत्य है। पूरा रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं, सत्य है। लेकिन कहा जाए कि ये जितना रियल नंबर है सारा का सारा इरेशनल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आइए पार्ट 3 को लिखेंगे असत्य कथन, असत्य कथन क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, जैसे जैसे जो है 2 एक वास्तविक संख्या है परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ओके, आइए ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज एवरी रियल number is not a irrational number। as example 2 is a real number but not a irrational number।
इरेशनल नंबर। आइए प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का तीनों प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को हमने को हल कर लिया है। आइए समझते हैं एक बार और इसको। पहला जो क्वेश्चन था कह रहा था कि बताइए जितने कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, और इसका रीजन भी दीजिए, जस्टिफाई कीजिए क्वेश्चन को। जस्टिफाई और आंसर। पहला क्वेश्चन था क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर मतलब जितने हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जितने अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। हाँ, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितना ये अपरिमेय संख्या है कहाँ से आया है, वास्तविक संख्या से तो ही तो आया है। ये जितना इरेशनल नंबर है रियल नंबर से ही तो होकर आया है यहाँ पे। ठीक बात है, तो इसलिए हो गया है कथन सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इनके संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग पूर्ण वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको जो है m हो उसको रूट अंडर m के रूप में नंबर लाइन पर दिखाना है। किसके कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो कुछ तो पॉसिबल है लेकिन और सारा पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे असत्य कथन, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को रूट अंडर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए माइनस, ये वाला आप नहीं देखे होइएगा, इस प्रकार से आप नहीं देखे होइएगा, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर m। तीसरा जो है बोल रहा है कि जितना वास्तविक संख्या है, जितना वास्तविक संख्या है सारा का सारा अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। बिकॉज सुनिए असत्य कथन, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है परंतु एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला जो है इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिए हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज एवरी रियल नंबर इज नॉट अ irrational number. As example, 2 is a real number but not a irrational number. अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है are the square roots of positive numbers, are the square root of every positive integers irrational। क्या कह रहा है, कह रहा है are the square roots of every positive integers irrational, if not give an example of the square root of a number that is rational number। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, बात को समझिए। कह रहा है कि जितना जो देखिए धनात्मक संख्या होता क्या है, धनात्मक पूर्णांक पहले समझिए। शून्य के सामने से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे 2 3 4 5। ये संख्या जो होता है पता है आपको कि संख्या रेखा पर हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमको मिलता है, और बाईं की तरफ बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है शून्य से। ठीक है, अब समझिए कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकाला जाए। क्या निकाला जाए, वर्गमूल निकाला जाए। तो कह रहा है क्या जितने भी संख्या हैं ये नंबर लाइन पर, चाहे जितना भी पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या आएगा और अपरिमेय संख्या ही रहेंगे। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, रूट अंडर 1 का कितना आता है वर्गमूल 1 आता है, 2 का 2 रह जाएगा। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4 का देखा जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है। वर्गमूल कितना आता है,
रूट अंडर 4 का, तो 2 आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परंतु क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक होती हैं वे सभी का वर्गमूल होता है, सिर्फ अपरिमेय संख्या आता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल दोनों है कि हाँ, अपरिमेय भी आएगा और परिमेय भी आएगा। तो लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे रूट 4 को हम लोग इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको 2 लिखेंगे, जो ये क्या है? परिमेय संख्या है। नो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव integer is not a irrational number. As example, root under 4 is equal to 2, where 2 is a rational number. आइए पुनः इसको एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि जितना भी जो है धनात्मक पूर्णांक होता है उसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल क्या हर एक बार प्रत्येक टाइम क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। हमेशा जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो नहीं, देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं रूट 0 है, रूट 1 है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है और रूट 5 है, तो 0 का जो होता है कितना होता है? 0 आ गया। 1 का हम लोग वर्गमूल निकाले तो कितना आया? 1 आ गया। 2 तो आपका एक अपरिमेय है ही, रूट 3 एक अपरिमेय है। अगर हम लोग रूट 4 का बात करें तो इसका जो है वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। तो सभी के सभी जो ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल क्या नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, परिमेय संख्या भी होती हैं, यही बताना है। तो लिखेंगे हमारा जो कथन है असत्य है। लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे रूट अंडर 4, देखिए रूट अंडर 4 को हम लोग अगर इसका वर्गमूल निकाले रूट अंडर 4 का तो कितना आता है? 2। तो 2 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। नो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। एज एग्जाम्पल रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो आएगा आपको 2, विच इज अ रेशनल नंबर। So how root under 5 can be represented on the number line? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है रूट अंडर 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक संख्या रेखा पर। सबसे पहले हम लोग एक रेखा लेंगे, ठीक बात है। इसको एक पॉइंट देंगे, उसका नाम देंगे ए, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का दूरी लेकर हम लोग एक पॉइंट रखेंगे बी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का दूरी पर। और इस
बी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण आप लोग को बनाने आता है कॉम्पास से। यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब किए कॉम्पास को। एक यहाँ कट लगाएंगे, फिर यहाँ कट लगाएंगे, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। 1 सेंटीमीटर का, और फिर क्या करेंगे, स्केल से इसको 2 सेंटीमीटर मेजर करके एक कट लगाएंगे। जहाँ एक कट लगेगा वहाँ पे हम इसको मिला देंगे, उसका क्या नाम देंगे, सी। क्या नाम देंगे, सी। अब जो है आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में किसके द्वारा, बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, या हिंदी मीडियम वाले के लिए इधर में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जिसको एच के स्क्वायर से दिखाएंगे, एच का स्क्वायर जो होता है, नीचे वाले को बेस बोलते हैं तो बी का स्क्वायर, प्लस इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी का स्क्वायर। आपका एच क्या दिया हुआ है, एच एस स्क्वायर क्या है, तो यहाँ कहता है पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे जो एच का स्क्वायर जो होता है वे बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आपको एच स्क्वायर कहाँ है, तो हमारा ए से लेकर सी तक जो है यही हमारा एच स्क्वायर है, हाइपोटेनस है। और बेस क्या है, ए भी हमारा बेस है, आधार है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा लंब का स्क्वायर, लंब क्या है तो बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। वैल्यू जो हमको दिया है उसको पुट कर देंगे। ए सी आपको फाइंड करना है तो ए सी का स्क्वायर रहने दीजिए। आपको ए बी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यहाँ रह जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। बताइए ए सी का स्क्वायर इधर चल रहा है और यहाँ जो है 4 और 1 मिलके कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी से यहाँ से हमने क्या हटाया, एक स्क्वायर को हटाया, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 5। यहाँ आप देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो बाहर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। है समझ, रूट अंडर 5 सेंटीमीटर के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, ए सी जो है हमारा रूट अंडर 5 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको मेजर करके और बिना हिलाए डुलाए, इसको बिना डिस्टर्ब किए क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे, और ये डॉट जहाँ जाएगा इसका पॉइंट का नाम देंगे एम, क्या नाम देंगे एम, और इसको लिखेंगे रूट अंडर कितना 5। ओके, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, एम दीजिए, डी दीजिए, कि ई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से समझा देते हैं आपको, एक आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दे, नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दे। आपको क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, 2 3 4 पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूट अंडर 2 को, रूट अंडर 3 को, रूट अंडर 4 को, रूट अंडर 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबका आसान तरीका है। हम लोगों ने अभी रूट अंडर 5 को सॉल्व कर लिया है, आप लोग भी इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। अब एक बार और इसको हम रिपीट कर देते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक हम रेखा खींच देंगे, एक पॉइंट मानेंगे ए, और ए से लेकर बी तक का दूरी कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का दूरी लेकर हम लोग दूसरा पॉइंट बनाएंगे बी, और इसका दूरी कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। अब चलिए बिंदु बी पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन रचना लिखने का मन हो तो लिख सकते हो, या डायरेक्ट बना सकते हो। तो हम लोग 90 डिग्री का कोण यहाँ बना लिए। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग 2 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे कट लगा दिए हैं, ठीक है। कंपास से अपने कट लगाने के बाद एक को हम सी से मिला दिए, ए से इस बिंदु को मिला दिए हैं, और बिंदु का नाम क्या रखे हैं सी रखे हैं। अब क्या है, हम लोग दिख रहे हैं कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब क्या है समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमको, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होता है कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हमारा सारा दिया हुआ है। हमने रखा तो ए सी हमारा कितना है, √5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसको मेजर करके बिना इसको डिस्टर्ब किए कंपास को डॉट लगाया है। जहाँ ये पॉइंट जाएगा उस पॉइंट को हम लोग कुछ एम या डी जो रखना चाहें आप रख सकते हैं, और इसको हम लोग √5 बोल दिए। चलिए अब जो है प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो है आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एक स्क्वायर रूट स्पाइरल है, जो एक एक्टिविटी है। आपको जो है इस क्वेश्चन को अवश्य करना है, हल्का में इसको नहीं लेना है, आपको इसको समझना है। बुक में ही दिया हुआ है, बुक में जो है कुछ आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। इस पॉइंट को मानना है O, इसके और इसके बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। इसका नाम रखना है आपको P1। कितना नाम रखना है, P1। यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, ये ऐसे कुछ आपका जाएगा, और इसको भी आपको 1 सेंटीमीटर ही रखना है। अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर रखोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 प्लस और 1 प्लस का स्क्वायर को दोनों को ऐड कीजिएगा, √2 आएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा। अब कह रहा है फिर इसी पे आपको 90 डिग्री का कोण बना, इस पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना, तो बनाइएगा तो कुछ ऐसे होगा ना। और फिर इसको P1 माने थे, इसको कितना मानना पड़ेगा, P2। फिर आप इससे मिला दीजिएगा और इसको मान लीजिएगा P3। ये भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। बताइए 1 + 1 √2, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से आप ऐड कीजिएगा, और जैसे ही स्क्वायर को यहाँ से हटाइएगा, ये √2 हो जाएगा पड़े हुए। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आपको इसको बनाना है। अब चलिए, आपका ये 1 हो गया और √2 हो गया, तो रूट जब यहाँ से हटेगा तो हो जाएगा √3। कितना बन गया, √3। अब इस पर आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, तो ऐसे कुछ बनेगा। इसका नाम रखिएगा P4, 1 सेंटीमीटर, इसको भी रखना है। ये हो जाएगा आपका √4। आइए समझिए, अब इसी प्रकार से जो है आपको दिया है, अब आप करते करते जब आइएगा तो लास्ट में जो है आपको इधर मिल जाएगा √17 16 तक ही जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको स्केल पेंसिल वगैरह से कीजिएगा, आपको ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली करते रहना है, बोर्ड पर करना इम्पॉसिबल है थोड़ा। चलिए आगे जो है फिर ये बढ़ेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √5 √6, ऐसे आपको ये बनते रहेगा। 1 P4 हो जाएगा, P5 हो जाएगा, P6 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ये आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कतें नहीं करेगा। चलिए प्रश्नावली 1.2 का हम लोगों ने सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो है प्रश्नावली 1.3 को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।